तो फ्रेंड्स आज हम समझेंगे और जानेंगे इस बात को कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। अपने ही नाटो सदस्यों को हड़पने की बात करता है कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। साथ ही रसिया जैसे देश को खुलेआम धमकी देना और उसके ऑयल टैंकर्स यानी जहाज़ों को हड़प लेना। साथ ही किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को यूं ही उठा लेना यानी अगवा कर लेना या अपहरण कर लेना। अमेरिका जैसा देश जहां पे इतना ज्यादा पॉलिटिकल एजेंट है, दुनिया की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसीज जैसी संस्थाएं हैं जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं से भी अपना हाथ निकालते जा रहा है और अपना दबदबा और अपने हथियारों के दम पे आखिर अमेरिका चाहता क्या है। सो इसका सीधा सा आंसर है अमेरिका चाहता है पूरा फिर से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करना। देखिए जैसे कि आप जानते हो कि स्टार्टिंग में भी ऐसी हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज करके और जापान को बर्बाद करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जिसमें एक ही राजा था और वो था अमेरिका। अमेरिका फिर से वही वर्ल्ड ऑर्डर दोबारा रिपीट करना चाहता है क्योंकि अमेरिका जानता है कि बहुत दिन अब हो चुके हैं उस उन युद्धों को हुए और अब धीरे धीरे से लोग फिर से स्ट्रोंग होने लगे हैं। बहुत सी कंट्रियां हैं जो कि अब स्टेबल होने लगी हैं, स्ट्रोंग होने लगी हैं। तो फिर से सब डिस्ट्रॉय करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर फिर से रेडी करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। और रियलिटी यही है, यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका चाहता है थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तृतीय विश्व युद्ध। लेकिन बस फर्क इतना है कि अगर समझा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान है उन छोटे छोटे देशों का जिनके पास न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है। अब या तो वो रसिया के शिकार होंगे या अमेरिका के, क्योंकि जो बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं जैसे चाइना भी अब नया उभरती नई शक्ति है, भारत भी नई शक्ति है। हालांकि भारत इन सबसे दूर है इस सोच में, क्योंकि भारत की ही एक नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी भारत दुनिया के सभी देशों को अपना परिवार का सदस्य मानता है। लेकिन अमेरिका, रसिया और चाइना की ये सोच बिल्कुल भी नहीं है। जहां आज आप देखते हो कि अमेरिका वेनेजुला के प्राइम मिनिस्टर को उनके या राष्ट्रपति को उनके घर से उठा लेता है, सो अब ये कहीं ना कहीं ऑफर देता है रसिया को कि वो भी यूक्रेन के राष्ट्रपति को ऐसे ही अगवा कर सकते हैं। चाइना को ऑफर मिलता है कि वो ताइवान पे ऐसे ही कब्जा कर सकते हैं। अब उन्हें कौन रोकेगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो दुनिया का ठेकेदार बन रहा था अब वही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सब पे कब्जा कर रहे हैं और खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। सो ऐसे में अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। और तृतीय विश्व युद्ध के लिए सबसे ज्यादा दुनिया के देशों को भड़काने का काम यूएस कर रहा है।